Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. So for today's video, I'm going to share with you guys how do I do my nighttime skincare routine before going to bed during this hot समर। अगर आप लोगों ने मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो रिसेंटली मैंने चैनल पे अपलोड किया था, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई डोंट नो फॉर सम रीजन रात में लोगों को सोने जाने से पहले थोड़ी थकान होती है, पर आज मेरा काम टाइम से पहले खत्म हो गया है एंड फॉर सम रीजन आई एम फीलिंग प्रीटी फंकी एंड वेरी हाई ऑन एनर्जी, सो प्लीज डू नॉट माइंड इफ आई गो ऑन ब्लैबरिंग इन टुडेज वीडियो। बट टचवुड आई एम इन अ रिलेटिवली गुड मूड एंड गुड हेड स्पेस टुडे, सो आई एम काइंड ऑफ excited for no reason, so bear with me. So okay, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, let's just get started with the video. प्लीज़ ध्यान रखिए, जो मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि मेरे प्रोडक्ट्स कभी भी फिक्स नहीं होते, ब्रांड्स कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि एक जो पैटर्न है, एक जो लेयरिंग का सीक्वेंस है, वो मैं सही से फॉलो कर सकूँ। तो वही मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। बट इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग अ स्किन केयर दैट्स वर्किंग फॉर यू, यू डू नॉट नीड टू चेंज योर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू वट एनी यूट्यूबर टेल्स यू, फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट मी बट एनी वन। हर किसी की स्किन अलग होती है, तो आपके लिए जो काम करे आप वो यूज करिए। Alright, so with that long ass intro, let's get started with the video. सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, first of all let me just tie up my hair, otherwise they are gonna come in the way of us doing skincare. और मैं चाहती भी नहीं कि मेरे बाल खराब हों क्योंकि मैंने आज ही वॉश किए हैं। So I'm going to tie my hair. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे मेरे फेस पे मेकअप है, बिकॉज अभी मैंने एक वीडियो शूट की थी, तो मुझे लगा कि मुझे मेकअप तो उतारना ही है, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू इवन शूट दिस वीडियो सो दैट आई कैन शो यू स्टेप बाय स्टेप शुरू से कि मैं मेकअप कैसे निकालती हूँ। नाउ जनरली हफ्ते में एक दिन मैं शूट करती हूँ, उस दिन मैं मेकअप लगाती हूँ, या तो फिर मैं कभी बाहर गई, कुछ शॉपिंग करने गई, डिनर पे गई, तब मैं मेकअप लगाती हूँ। तो जिस दिन मुझे मेकअप रिमूव करना होता है उस दिन एज स्टेप 1 जिस तरह मैं क्लेंजिंग करती हूँ, जिस दिन मेकअप रिमूव करना होता है उस दिन मैं कोई क्लेंजिंग बाम यूज करती हूँ। लेकिन रेगुलर डेज पे बाकी जो बचे 6 दिन हैं उन दिनों में मैं क्लेंजिंग बाम यूज करना प्रेफर नहीं करती। सो ऑन दोज डेज मैं माइसेलर वाटर यूज करती हूँ। रिसेंटली अभी जो मैं क्लेंजिंग बाम यूज करी हूँ वो है प्लम ल्यूमिनेसेंस का दिस वन, जिसके बारे में मैंने शायद कभी बात की तो है, आई रिमेंबर। दिस वन इज़ वेरी लाइट वेट फॉर समर्स, दैट्स वाई आई यूज़ इट। बाकी सारे जो हैं मुझे थोड़े हैवी लगते हैं, तो समर्स में मुझे मज़ा नहीं आता ज़्यादा क्लेंजिंग बाम यूज़ करने में। मैं कुछ अच्छे क्लेंजिंग ऑयल्स के ऑप्शंस ढूंढ रही हूँ, अगर आप जानते हैं तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। सो आज मैं यूज़ करूँगी ये क्योंकि मुझे मेकअप रिमूव करना है, बट अदरवाइज मैं ये गार्नियर का माइसेलर वाटर यूज़ करती हूँ एज माई स्टेप 1 ऑफ डबल क्लेंजिंग ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। सो लेट मी डू जस्ट दैट. I'll take a little bit of this and I'm going to spread it all over my face. फर्स्ट मैं डॉट मोशन में इसको लगा लेती हूँ और फिर अपने फिंगर्स की ही हेल्प से इसे मैं सिर्फ स्प्रेड करती हूँ। मैं इसे प्रॉपरली मसाज नहीं कर रही हूँ, मैं इसे सिर्फ स्प्रेड कर रही हूँ। एंड दैट्स इट। ऐसे करके मैं इसको 2 मिनट तक छोड़ देती हूँ, 2 से 3 मिनट। तब तक मैं छोटे छोटे काम कर लेती हूँ ताकि तब तक इसे टाइम मिल जाए मेकअप को मेल्ट करने का। एंड देन आफ्टर 2-3 मिनट्स आई यूज अ कॉटन पैड और समथिंग टू रिमूव इट। सो I'll see you after 2 minutes. Now it has been 2 minutes, so now I'll start rubbing it slightly, बहुत हल्के हाथों से बिना ज़्यादा प्रेशर दिए हुए, and then I'm going to use a cotton pad to remove all the makeup. सो हियर आई एम। आप देख सकते हैं इस समय मैंने मेकअप पूरा रिमूव कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने के लिए। नाउ फेस वॉश के साथ मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं हूँ, कोई भी चलता है मुझे, लिटरली जो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली ख़राब ना हो, कोई भी फेस वॉश लगा लेती हूँ जो घर में होता है। बट अगर आप बात करें कुछ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड ऑप्शंस की, तो एक तो जो जिससे कि मैं स्वेयर बाय करती हूँ इज दिस सेटाफिल जेंटल क्लेंजर। मोस्टली मैं ये लगाती हूँ स्पेशली ऑन नॉन मेकअप डेज जहाँ मैं इतना एलैबोरेट तरीके से डबल क्लेंज नहीं करती, तब तो मैं डेफिनेटली ये लगाती हूँ। या फिर जो मेरा दूसरा चॉइस है वो सिंपल फेस वॉश है, आपने सुना ही होगा उसके बारे में। दैट इज अ ब्यूटिफुल फेस वॉश। अभी वो दूसरे वॉशरूम में रखा है एंड दैट रूम इज लॉक्ड बिकॉज माई हस्बैंड इज स्लीपिंग, सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, बट वो मेरी दूसरी चॉइस रहता है। और तीसरा, जब कभी मुझे ऐसे लगता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली या एक्ने प्रोन फील कर रही है, जैसे अब समर्स का टाइम आता है, चिपचिपाहट होती है, मुझे लगता है कि
अभी मेरी स्किन एक्ने वैक्ने ज़्यादा बना रही है, तब उस टाइम पे मैं डर्माको का 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो आज मुझे थोड़ी सी प्रॉपर क्लेंजिंग की ज़रूरत है, इसलिए आज मैं ये यूज़ कर रही हूँ। हाउएवर बाकी दिनों पर मैं सिटाफिल या सिंपल वाले में से कोई एक यूज़ कर लेती हूँ। सो नाउ लेट मी हेड टू द वॉशरूम। आई विल क्विकली गो वॉश माई फेस एंड कम बैक टू यू गाइज। Alright, so here I am. I am done washing my face as step number 2 in my routine, and this is the exact reason why I avoid washing my face on camera. That's why I always head to the washroom to do that. Anyhow, coming on to step number 3, which is टू यूज़ अ टोनर। अब टोनर यूज़ करते साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये मेरे हिसाब से एक असेंशियल स्टेप इन द रूटीन नहीं है, ये ऑप्शनल है कम्प्लीटली। जिनके लिए वर्क करता है बेशक करें, बट आपको स्पेशली ये करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनली अगर मैं मेरी भी बात करूँ तो मैं भी मोस्ट डेज टोनर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हार्डली हफ्ते में 1-2 दिन, जिस दिन मुझे थोड़ी सी फुर्सत लगती है तो यूज़ करती हूँ, बट आई डोंट मेक अ स्पेशल रूम फॉर इट। एंड ऑन द डेज दैट आई डू, आई आइदर यूज़ दिस डॉक्टर शेट्स नाइसिनामाइड ग्रीन टी कामिंग टोनर। दिस इज वेरी वेरी जेंटल, सो ये बहुत ही अच्छा है, सूदिंग है, इसलिए मैं इसे यूज कर लेती हूँ। एंड ऑन द अदर डेज जब मैं ये यूज नहीं करती तो जो दूसरा मैं यूज करती हूँ इज दिस PHA 3% टोनर बाय मिनिमलिस्ट। इन दोनों में से कोई लगाती हूँ हफ्ते में 1 से 2 बार, दैट्स इट। इससे ज्यादा एवरीडे मैं टोनर नहीं लगाती हूँ। Now I'm going to wait for about a minute and let it settle in my skin. Next step is to use a non-tinted lip balm. रात में ऐसा कोई lip balm लगाना ज़रूरी है जो कि completely transparent हो और जिसमें कोई भी जितने कम से कम chemicals हो, कलर हो, उतना बेहतर है। तो बाकी तो मेरी फीलिंग पे होता है, मेरा जैसा मन करता है मैं वो लगा लेती हूँ, पर आज मैं लगा रही हूँ ये वाला। ये बहुत अच्छा है, काफ़ी अंडररेटेड है, इसके बारे में आई एम श्योर कईयों ने सुना भी नहीं होगा, बट ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है, तो मैं मोस्टली रात में ये वाला लगाती हूँ। ऑलराइट, सो विद दैट वी हैव अराइव्ड एट द 5th स्टेप ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन, विच इज टू अप्लाई अ गुड क्वालिटी एंड अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट सेरम ऑफ योर चॉइस। ये नाइसिनामाइड भी हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा सेरम हो सकता है जो पर्टिकुलरली आपकी स्किन की कोई टारगेटेड एरियाज होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उसको टारगेट करता हो। क्योंकि रात के टाइम पे हमारी स्किन को ज़्यादा टाइम मिलता है हील होने के लिए, तो एक अच्छा सेरम इस टाइम पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए वो कोई भी हो सकता है। फॉर मी दीज डेज मैं ये वाला बहुत इंजॉय कर रही हूँ, विच इज़ मिनिमलिस्ट का मल्टी पेप्टाइड सेरम। माई स्किन हैज़ बीन एंजॉइंग इट थरली। दिस इज़ परफॉर्मिंग रियली ग्रेट फॉर मी, बिकॉज इन दिनों मुझे ऐसे लगता है ना कि हम समर्स की वजह से बहुत हल्की चीज़ें लगाते हैं, सुबह में भी रात में भी, ताकि हमें स्टिकीनेस ना हो। उस वजह से क्या होता है, मुझे कई बार लगता है कि मेरी स्किन वो प्लम्पनेस मिस कर रही है। तो ये मल्टी पेप्टाइड सेरम बहुत अच्छा है मिनिमलिस्ट वाला, या तो मैं ये लगा लेती हूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास है इज़ टू गो फॉर स्क्वालिन। तो कोई दिनों में जब स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड लग रही होती है तो मैं स्क्वालिन के 3 से 4 ड्रॉप्स ले लेती हूँ। ये पर्टिकुलर डर्माको का है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे लिए कोई ब्रांड नहीं मैटर करता, एज लॉन्ग एज इट इज़ एनी good brand that is promising me 100% pure squalane which is plant derived, I'm fine with it. minimalist वाला भी यूज कर लेती हूँ, सुगंधा का भी कोई भी यूज कर लेती हूँ जो 100% प्योर हो और प्लांट derived हो। तो या तो फिर मैं स्क्वालिन लगाती हूँ या फिर ये मल्टी पेप्टाइड सेरम लगाती हूँ। सो फॉर टुडे आई एम गोइंग टू गो इन विद दिस मल्टी पेप्टाइड सेरम। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अबाउट 3 to 4 drops of it and that's it, not too much of it, and then just gently dab it on my skin and I'll be done. The next step is under eye care. इसके लिए काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके की जो आई रिलेटेड एरिया है उस पे एंटी रिंकल्स क्रीम्स यूज़ करते हैं, अंडर आई क्रीम्स यूज़ करते हैं इस हिस्से को लाइटन अप वगैरह करने के लिए। नाउ आई डोंट misunderstand me, I'm not judging the effectiveness of these kind of creams, but personally I'm not a very firm believer of these anti-dark circles cream and all of that. I don't think it will work until and unless you have a good proper lifestyle and आपके sleeping hours पूरे हो रहे हैं कि नहीं, nutrition पूरा हो रहा है कि नहीं, stress कितना ले रहे हो कि नहीं, you know what I mean. So unless those things are in place, I don't think these creams alone can work a lot on your under eye area. So I'm not at all doubting their effectiveness, but for this very reason it's not a mandatory step in my skincare routine. I do it on some days, I do it, but I'm not regular with it. I'll be honest with you. कभी कभी मैं करती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है, फुर्सत होती है तो मैं कर भी लेती हूँ, but हमेशा नहीं करती. And for this I'm just going to show you the options that I do. On the days when I do, then these are the options that I use. Number 1 is this Requel under eye cream. Maximum times मैं ये use करती हूँ. अगर मुझे
करना हो तो मैं 80% टाइम्स ये यूज़ करती हूँ, और कभी कभी 20 to 30% मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, विच इज़ बाय द ब्रांड द मॉम्स को. दिस इज़ देयर नेचुरल एज कंट्रोल अंडर आई क्रीम. इन दोनों में से कोई यूज़ कर लेती हूँ. ये जार में आता है तो लगाने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये नोजल टिप के साथ आता है तो लगाने में ईजी हो जाता है, इसलिए मैक्सिमम मैं ये यूज़ करती हूँ. ये वाला एक्चुअली अच्छा भी है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी स्टेप फॉर मी. कमिंग टू द सेवेंथ एंड द लास्ट स्टेप, विच इज़ टू ऑब्वियसली सील इट all with a nice moisturizer or a nice effective night cream. इस टाइम पे मैं यूज करना चाहती हूँ कुछ ऐसा जो थोड़ा सा लाइट वेट हो बट इफेक्टिव भी हो. मेनली मेरी ये प्रायोरिटी रहती है कि जो भी प्रोडक्ट मैं लगा रही हूँ, चाहे वो नाइट क्रीम हो, स्लीपिंग मास्क हो या कोई मॉइस्चराइजर ही क्यों ना हो, वो हमारे बैरियर को स्ट्रेंथन करने की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए. वो मेरा बस मेन फोकस होता है, क्योंकि जब मैंने स्कोलिन लगा लिया होता है या मल्टीपेप्टाइड सेरम लगा लिया होता है तो ऑलरेडी मेरी स्किन की जो ड्राइनेस है वो टैकल हो चुकी होती है और स्किन मुझे प्लम्प ही लग रही होती है. सो आई डोंट नीड एनीथिंग टू हैवी एज अ मॉइस्चराइजर, अदरवाइज वो उसका कोई फायदा भी नहीं है, वो बस चिपक के इधर उधर खत्म हो जाएगा. सो इन दैट केस आई वांट समथिंग इफेक्टिव बट नॉट वेरी ग्रीजी, सो आई यूजुअली स्विच बिटवीन दीज टू ऑप्शंस. एक मेरे पास ऑब्वियसली बाय दिस टाइम यू नो दैट आई एम अ फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट, द फॉर्मूला RX का बैरियर रिलीफ क्रीम, क्योंकि ये लाइट वेट तो है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है और बैरियर को सपोर्ट करता है, तो इसलिए या तो मैं ये लगा लेती हूँ. दूसरा मेरे पास ये 1% कोलेजन पेप्टाइड सेरम है बाय द ब्रांड डर्मा को, ये भी बहुत लाइट वेट है. ये दोनों ही वो प्रोडक्ट्स होंगे जो मुझे एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, मेरा बैरियर भी रिपेयर कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम इनकी कंसिस्टेंसी एब्सोल्युटली वेटलेस है, तो समर में मुझे बहुत कंफर्टेबल भी रहेगा ये लगाने के लिए. तो दैट्स व्हाई आई यूज आइदर ऑफ दीज एट नाइट, एंड द सेम आई एम गोइंग टू डू जस्ट नाउ. With that I'm done. So these are the total 7 steps that are there in my nighttime skincare routine. अभी मुझे आपसे बात करते करते मैंने ये सब किया इसलिए मुझे टाइम लगा, बट अभी मुझे याद हो चुका है, तो जब मैं क्विकली करती हूँ तो विद इन 5 to 7 मिनट्स में सब कुछ हो जाता है. तो ऐसा नहीं है कि बहुत अनअचीवेबल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. Anybody can do it easily. Now before I wrap up this video, let me quickly tell you that apart from following these steps every single night, there is an additional thing that I do on a weekly basis or a bi-weekly basis. हफ्ते में 1 या 2 बार मैं करती हूँ केमिकल एक्सफोलिएशन, और उसके लिए आई विल शो यू व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज. आई आइदर यूज दिस 15% AHA plus 1% BHA का बिगिनर्स पीलिंग सोल्यूशन बाय डर्मा को, या फिर आई यूज दिस डॉक्टर शेट्स लिकोराइस एंड लैक्टिक एसिड पील. ये भी बहुत बिगिनर फ्रेंडली है. डॉक्टर शेट के प्रोडक्ट्स मैंने रिसेंटली कुछ टाइम से यूज करने शुरू करे और मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं. तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक बिगिनर्स पीलिंग सोल्यूशन या लैक्टिक पील मैं यूज करती हूँ हफ्ते में 1 से 2 बार, एंड दैट does it all for me. So in totality this is how my nighttime skincare routine looks like for this particular summer. And yeah, that's it guys. I really hope कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल था. If you enjoyed watching it, give me a big fat thumbs up, and if you're new to my channel then please do hit that subscribe button to support my channel. I'm going to see you guys very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.